जी बिल्कुल, अमरीकी सदारती इंतखाबात में मकबूल वोट यकीनी तौर पर इतना अहम नहीं है जितना कि इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि 538 वोट्स पर मुश्तमिल वो इलेक्टोरल कॉलेज जिसमें से 270 वोट लेने वाला उम्मीदवार व्हाइट हाउस की कुर्सी सदारत तक पहुंचता है। इस इलेक्टोरल वोट में भी इस वक्त 44 ऐसे वोट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो 3 स्विंग स्टेट्स से हैं। मजमूई तौर पर 7 स्विंग स्टेट्स में से ये जो 3 फैसला कुन रियासतें हैं जिसमें मिशिगन, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया शामिल हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर पंजा आजमाई देखने को मिली है, यानी कि पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने कोई निस्फ दर्जन से ज़ायद दौरे किए और उनके हमरा उनके इंतहाई अहम दरीना साथी जो कि नामवर टेक कंपनी यानी कि ट्विटर के ऑनर हैं एलॉन मस्क, उन्होंने उन्हें वहाँ पर ज्वाइन किया और यहाँ पर इन्होंने कैंपेन को फोकस रखा। इस वक्त पेंसिल्वेनिया को लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट है कि ये डेमोक्रेट से छिन ना जाए, क्योंकि जो पोल्स आ रहे हैं उसमें 1 से 3% तक का गैप देखा जा रहा है, यानी 40% ट्रंप और 49% कैमला हैरिस। बाज पोल्स 48 और 49% का फर्क भी बता रहे हैं दोनों उम्मीदवारों में। फिर मिशिगन बड़ी इंपॉर्टेंट रियासत है इन सारी स्विंग स्टेट्स में, जहां पर हमने ये देखा था कि कुछ रोज पहले जो मुस्लिम आबादी के नुमाइंदगान हैं उन्होंने हमायत कर दी थी डोनाल्ड ट्रंप की, और गजा की पॉलिसियां जो हैं डेमोक्रेट इंतजामिया की, उस पर एक बड़ी नाराजगी यकीनी तौर पर मुसलमानों में पाई जा रही थी। तो उसमें एक काबिल जिक्र जो नुमाइंदे हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, उन्होंने जो है वो डेमोक्रेट्स की बजाय रिपब्लिकन्स की हमायत का ऐलान किया। इससे इस वक्त जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है मिशिगन में वो 48 और 49% और बाज सर्वे पोल्स के मुताबिक 48% कैमला हैरिस और 49% डोनाल्ड ट्रंप, और यही फर्क कोई 51 और 49 इस तरह से रिपोर्ट हो रहा है। फिर विस्कॉन्सिन बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है, यहाँ पर 1% का डिफरेंस है मुख्तलिफ सर्वे पोल्स के मुताबिक। अब ये 3 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ 44 इलेक्टोरल कॉलेज से रिलेटेड वोट्स हैं, तो इन स्टेट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। मजमूई तौर पर ये जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं जिसमें एरिज़ोना, नॉर्थ कैरोलिना, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया ये रियासतें हैं। इन रियासतों पर बहुत ज़्यादा फोकस रहा है इस पूरे इलेक्शन के अंदर, और ये देखा गया है कि 2012 से 2020 तक के इलेक्शन में, यहाँ 2016 बड़ा इंपॉर्टेंट रहा था। ट्रंप ने ये डेमोक्रेट स्टेट्स, मोस्टली ये डेमोक्रेट स्टेट्स थी, वो उनसे मुकाबले में जीत ली इलेक्शन में। 2020 में जो बाइडन ने कुछ मामूली मार्जिन से ये स्टेट्स दोबारा जीती। अब 2024 के इलेक्शन में यहाँ मार्जिन बड़ा कम देखने को मिल रहा है और ये बताया जा रहा है कि एक टाइट रेस है। मीनवाइल जो मौजूदा अमरीकी नायब सदर हैं और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कैमला हैरिस, वो अपनी क्लोजिंग कमेंट्स पास कर चुकी हैं नेशनल मॉल वाशिंगटन डीसी के अंदर, और साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रियासत पेंसिल्वेनिया में अपने वोटर्स के यहाँ हमरा अपने चाहने वालों के दरमियान मौजूद रहे, और उन्होंने भी भरपूर कैंपेन एक बड़ी इंतहाई अहम स्विंग स्टेट में जारी रखी। जी।